सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गलल सुधारिपु करहि मिताहि गोपद सिद्ध अनल सिद्धनाई गलल सुधारिपु करहि मिताहि अनल सिद्धनाई जनक सुता जग जननी जानकी 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 अतिशय प्रिय करुणा निधानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। नियंता जगत पालक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनकी परमालादिनी महाशक्ति महाभव स्वरूपा भगवती ब्रज ब्रजेश्वरी योग योगेश्वरी वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी भगवान की सत्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत मंचस्थ भाई अंकित सनत भैया एवं उनके सहयोगीगण तथा यजमान प्रतिनिधि हमारे बाबा खेदू एवं उनका समस्त परिवार बड़े ही पुण्य से हमें ये भागवत की भागीरथी में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल किंचित समयाभाव के कारण कुछ क्षण में ही भगवान की इस शब्दमय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सिया
की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का प्राणियों में, सद्भावना विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो। पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज की, जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे ताकि भगवान की माया उन्हें व्यापे ना। जन्म लेते ही वो वन को चले गए। वन जाते ही जाते उनके पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। भागवत मग्न सुखदेव जी तो कुछ बोले नहीं। उनकी ओर से वृक्षों से आवाज आई, वयम स्थावरः अस्माकं फलस्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते नास्यन्ति न च वयमः शोचामः भवानस्तु जंगमः ज्ञानिनां शिरोमणि भागवतश्च कलावताराख्यापि शोचसि नैव आचार्यं त्वयि। हे व्यास जी, हम तो स्थावर वृक्ष हैं, फल के रूप में अनेक पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, कालांतर वो नष्ट भी हो जाते हैं, फिर भी हम शोक नहीं करते। आप तो जंगम हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, आपका इस प्रकार पुत्र के लिए शोक करना शोभा नहीं देता। इस प्रकार वृक्षों का उत्तर सुनकर व्यास जी समझ गए कि सुखदेव जी ने महान। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव का अर्थ होता है समकल्याणम उक्ति वक्ति यस सुख। जो सभी के कल्याण की कामना की बात करते हैं वही सुखदेव हैं। अथवा शुक्लम निर्दोषम कृष्णम कथयति इति सुखः। जो श्री कृष्ण कथा का गान करते हैं वह सुखदेव जी। तो ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए महात्मानुसार कथा जहाँ से प्रारंभ होती है उस क्षेत्र में चलते हैं। दैमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि है जहाँ पर सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज वक्ता है और सौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता है। एक बार की बात है, समस्त मुनिजन एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि घोर कलयुग आने वाला है। इस कराल कलयुग में पापाचार अत्यधिक हो जाएगा। ऐसे में कोई ऐसा स्थान बताइए जहां बैठकर हम 1000 वर्ष का अपना सत्र पूर्ण कर सके। तो ब्रह्मा जी ने अपने साधन सिद्धिदाता बसहिता मुनि सिद्ध समाजा बसहिता मुनि सिद्ध समाजा हरसी चले मोन राजा चले मनु राजा
इस नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है। इनकी विशेषता ये है कि ये महामती, सूत जी महामती है। महा का अर्थ है परमात्मा, मति का अर्थ है बुद्धि। जो जिनकी परमात्मा में बुद्धि है वही महामती है। तो श्रोता सौनक आदि ऋषि हैं जो सब वयोवृद्ध हैं, लेकिन सूत जी जिस प्रकार से हमारे चाचा श्री हमसे बड़े, हमारे दादाजी हमसे बड़े, फिर भी उच्च स्थान पर छोटे से बालक को बैठा कर कथा सुन रहे, उसी प्रकार सौनक आदि 88,000 ऋषि वयोवृद्ध हैं। परंतु सूत जी जो उम्र में वहाँ पर सबसे छोटे थे, उन्हें बैठाकर ऊंचे स्थान पर बैठाकर कथा सुन रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने इन्हें ऊंचे स्थान पर इसलिए बैठाया क्योंकि जिसकी आयु अधिक होती है वह वृद्ध नहीं होता। मनुष्य, हम जनमानस में हमें यही जानकारी होती है, हमारी शिक्षा इच्छा के अनुसार हमें यही पता होता है कि जो उम्र में बड़ा है वही बड़ा है, जिसकी आयु ज़्यादा है वही बड़ा है। लेकिन नहीं, शास्त्र कहते हैं कि जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, अनुभव में श्रेष्ठ है, वो बड़ा है। तो सूत जी महाराज है ज्ञान वृद्ध, इसलिए सौनक आदि ऋषियों ने उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया है। सौनक आदि ऋषियों की विशेषता यह है कि यह कथामृत रस स्वाद कुशल है। ये कथामृत का रस स्वाद करने में बड़े ही कुशल है। सौनक आदि ऋषियों को प्रणाम, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न किया कि अज्ञात द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करने में समर्थ हैं, करोड़ों सूर्य के समान हैं। हमने आज तक बहुत सी कथाएं सुनी, बहुत से भाव सुने, बहुत सी कथाएं सुनी, परंतु आज आप हमें सभी शास्त्रों का सार, सभी कथाओं का सार सुनाइए। क्योंकि आने वाला कराल कलयुग है। कलयुग में मनुष्य पापाचार में लिप्त हो जाएगा, उसकी शुद्धि का क्या उपाय है? सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो, एवं भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। ये प्रश्न हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। देखिए, गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। उसी प्रकार से सूत जी के गुरुदेव हैं श्री सुखदेव मुनि, उन्हीं की कृपा से सूत जी महाराज को सारे ग्रंथों का सारा ग्रंथ यथोचित या उत्तर सिद्ध हो चुका है। चिंता मरणलोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुर प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो संसार के सारे लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप किसी भी प्रकार की स्वर्गीय संपदा की कामना करें, वो आपको प्राप्त कराने में वो समर्थ है। परंतु इन दोनों से कहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दीजिए, तो इसमें वह सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल गुरुदेव के अंदर यह सामर्थ्य है कि जो गोविंद का दर्शन करा सके एवं वो लोग भी हमें प्राप्त करा सके। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव महाराज की विशेष कृपा है, इसलिए आप भागवत कथा का साथ सुनाएंगे।
क्योंकि कहते हैं कि मणि दुर्लभ संसार में कल्प वृक्ष अति दूर, इनको ढूंढूं मैं कहाँ, गुरु कृपा है नूर। सूत जी बोले, है सौनक आदि ऋषियों, आपके ऊपर मेरी प्रीति है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, जिसे सुनते ही भक्ति की ओग में वृद्धि हो जाएगी। श्री कृष्ण के जो संतोष का हेतु है, संसार भय का जो नाश करने वाले है, तो आप लोग सावधान होकर सुनिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी चर्चा करता है जो सबके हित में हो, सबके कल्याण की हो, वह सावधान जरूर करता है। उसी प्रकार यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सावधान कर रहे हैं और सुनने को कह रहे हैं। इसी बात को बाबा ने भी मानस में वर्णित किया है कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। लेकिन अपने मृत्यु को सुगम करने का कोई साधन नहीं बना पाता है। उसे पता है कि ये काल रूपी सर्प जब अपना मुख बंद करेगा तो हमारी लीला समाप्त हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने वही कथा जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उनके तारण के लिए उनको सुनाई। वही कथा हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से प्राप्त की। उसी कथा को उन्होंने हमें जो सिखाया, यथामति यथामति हम आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। निश्चित रूप से जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तभी वह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण का शुभ फल प्राप्त कर पाता है। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, जो हम बड़ी आसानी से हम आप सभी को, हमको कहीं भी, खास करने वाली गुरुग्राम में नहीं, कहीं भी अन्यत्र पृथ्वी लोक में कहीं भी प्राप्त हो जाती है, वह देवताओं को बड़ी दुर्लभ है। देवताओं को 2 चीजें दुर्लभ है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। तक्रम मही छाछ, छाछ देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है, और कथा भी देवताओं को दुर्लभ है। सुनने में बड़ी अजीब बात है कि देवताओं को ये कथा दुर्लभ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि ये बात उस समय की है जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। वो आमरण अनशन करते हुए गंगा के किनारे आकर बैठ गए थे, तो उनको कथा सुनाने, उनको तारने से सुखदेव जी स्वामी का आगमन हुआ। कथा प्रारंभ कर ही रहे थे कि देवता अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी को लेट कर प्रणाम किया। देखिए, देवता स्वकार्य कुशल सुरह, अपने कार्य में बड़े कुशल है देवता। वो अमृत जिसके लिए देवासुर संग्राम हो गया, वो अमृत जो एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध है, वो अमृत लेकर सुखदेव जी के समक्ष देवता आए और कह रहे हैं कि हमें पता लगा है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हम ये अमृत से भरा कलश लेकर आए हैं स्वामी, इसे आप परीक्षित को पिला दीजिए तो सर्प भय से इसे मुक्ति मिल जाएगी।
सुखदेव जी सोचिए, ये देवता इतने दयालु कब से हो गए? जिस अमृत के लिए इतना बड़ा युद्ध किए, देवासुर संग्राम किए, उसको ये स्वतः ही दे रहे हैं। कुछ तो कारण होगा इनके पीछे। सुखदेव जी बोले, भाई लेकर तुम लोग आए हो तो अपने हाथ से पिला दो। देवता बोले, महाराज पिला तो हम दे, लेकिन इसमें भी हमारा थोड़ा सा स्वाद। आप जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को पिलाना चाहते हैं, कृपा करके हमें पिला दीजिए और ये अमृत हम परीक्षित को पिला देते। इस प्रकार से अदला बदली हो जाएगी, परीक्षित को सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी और हमें संसार भय से। ये सुनकर सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातोर्विचार्यैव तदा देवान् जहासः। अरे ठगिया देवताओं, तुम्हें पता होना चाहिए कि विनिमय आदान प्रदान बराबर की वस्तुओं में होता है। कहाँ ये कांच की तरह तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहाँ ये हमारा बहुमूल्य कथामृत, इसकी अदला बदली कैसे की जा सकती है? इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि देखिए, देवता भी थोड़ी सी अपनी बुद्धि यहाँ पर लगा, थोड़ा दिमाग उपयोग में ले आते हैं। जिसे दे हमारे बाबा कथा करा थे, कथा में जरूरी नहीं है कि 100 जन ला काट दो, 100 जना है, 200 जन भी आ सकते, 75 जन भी आ सकते, 1000 आदमी भी आ सकते। ना कोनो बाबा हर कोई आयल कह सके, ना कोई आए है न मत सुन के कह सके, ना ब्यास जी जैन सुनात कथा वो कोनो कह सके नहीं भाई मैं तो श्रवण का कल कथा सुना लाया हूँ, मैं दूसरा लगा सुना, ऐसा कोई व्यास नहीं कहता है। देवता अगर भगवान सुखदेव जी के पास आर्त भाव से श्रोता बन के आते तो वो उन्हें मना नहीं करते, लेकिन कर क्या रहे हैं? अदला बदली कि कुछ हम आपको दें, कुछ आप हमें दे दीजिए। अनाधिकारी जानकर भगवान सुखदेव जी ने उन्हें कथामृत दान नहीं किया। स्वर्गामृत और भगवतामृत में 3 बड़े अंतर। एक असीमित है, दूसरा स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मरना पड़ता है, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन भगवतामृत हमें जीते जीते सुलभ है। तीसरा, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद समयानंतर जब आपका पूर्ण क्षीण हो जाएगा तो इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गीता 9:21 में भी भगवान कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गम ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षिणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति। और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, बार बार ये जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है, लेकिन जो भगवतामृत का पान कर लेता है उसे इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो सुखदेव जी कथा का दान देवताओं को नहीं किए, देवता जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत किए। अरे बड़ी अजीब बात है, आप लोग बार बार सुने होंगे, देवता देवता देवता, ये देवता मल्ला कोई भी प्रकार की तकलीफ हो स्थान घूम के अपन बबत में चल देते ब्रह्मा जी को। यहाँ भी वही शिकायत करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले इंतजार करो, देख लो कि परीक्षित 7 दिन की कथा सुनने के बाद इसकी क्या गति होती है, उसे क्या फल मिलता है। और लिखा है कि राजो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मृतः सत्यलोकम तुलात् बद्ध्वा तोलयत्सादनांज्या। 7 दिन के बाद परीक्षित का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य हुए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू बांधे, एक तरफ दुनिया के समस्त साधनों को रखा, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया, और जैसे ही तराजू को उठाया क्या देखते हैं? लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महं तदा ऋषिगणा सर्वे
विस्मया परयं ययौ। तो दुनिया के समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया, अब भागवत अपनी गरिमा के कारण नीचे रह गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सब साधन ऊपर भय, भागवत भई महा। ऋषियों ने ये कह दिया, मुक्ति ग्रंथ है दार। ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी, ये ग्रंथ जो है मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसका पठन श्रवण दर्शन ही कल्याण को देने वाला है। यदि सप्ताह विधि से इसका श्रवण किया जाए तो निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं कि सुनने वाले की मुक्ति निश्चित है। जिसे श्रवण कर मिटी जाती है, श्रवण कर मिटी जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जय श्री श्याम कथा, जय श्री श्याम कथा। श्याम कथा की धारा बनकर श्री गंगा जी बहती है। श्याम कथा की धारा बनकर श्री गंगा जी बहती है। कर्म ध्यान और धर्म ज्ञान सब सरस्वती यमुना रहती है। कर्म ज्ञान और धर्म ज्ञान सब सरस्वती यमुना रहती है। मनवा तेरे भाग जगेंगे, मनवा तेरे भाग जगेंगे, अमृत है ये कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। केवल नाम अधारा, सुमर सुमर भव तेरहि पारा। कलयुगी केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर तेरहि पारा। मनवा तेरे भाग्य जगेंगे, मनवा तेरे भाग्य जगेंगे, अमृत है ये कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। जय श्री श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी को तो श्राप है कि वो दो घोड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो 7 दिनों तक वो कथा किस प्रकार सुने, कैसे सुने। जो सुखदेव जी ने मुझे कृपा पात्र शिष्य मानकर सुनाया था। एकदा ही विशालायाम
चत्वार ऋषयोन्मला सत्संगार्थम समायात तद्रसु सत्र नारदः। एक बार की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की कामना से भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने नारद जी को देखा कि नारद जी बड़े व्याकुल चित्त से बड़े ही व्याकुल मुख से बड़ी जल्दी जल्दी में कहीं पर जा रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गमये कुत्र कुतश्च गमनं तव त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्र कुतश्च गमनं तव। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों उदास लग रहे हो? किसी बड़ी भारी चिंता में लग रहे हैं? आप जैसे मुक्त संत महात्माओं को चिंतन शोभा देता है, चिंता नहीं। क्योंकि चिता और चिंता में केवल बिंदु मात्र का ही फर्क है। भविष्य पुराण में कहा भी गया है कि चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रेण मम शिष्यते चिंता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। चिंता चिता से बड़ी राजन नर को निर्जीव बनाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। इसलिए नारद जी, नो चितम मद कारणम, चिंता मत करिए, अपना कारण बताइए, आप क्यों चिंतित है, अपना कारण बताइए। तो नारद जी बोले, क्या बताएं भैया, मैं इस पृथ्वी लोक को सबसे अच्छा लोक समझकर भ्रमण कर रहा था, लेकिन यहाँ कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सनत कुमार बोले, घूमने से मन को शांति किस प्रकार मिलेगी भाई? तीर्थों में जाते, संतों के यहाँ जाते तो शांति मिलती। तो नारद जी बोले, हम दिल्ली बम्बई कलकत्ता नहीं घूम रहे थे भाई। अच्छा, तो कहाँ गए थे? तो नारद जी गिनारे, अयम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सरमोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी क्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वर गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि ये अधर्म का मित्र कलयुग पूरी पृथ्वी को बाधित करके रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचा दया दान न विद्यते उदर भर्णो जीवा वराका कूट भाषण। लोग तो सत्य बोलते ही नहीं है, कदाचित एक आध बार सत्य बोल जाए तो हरिश्चंद्र के बाद सीधा अपना ही नंबर मिलते हैं। लोग दयाहीन हो गए हैं, दान देते नहीं बल्कि दान लेने लग गए हैं। मातु पिता बालक ही बुलावही उदरण भरण यह धर्म सिखावही। माता पिता बालक को बुलाकर पेट भरने की शिक्षा देते हैं। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खा संखा। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। सास ससुर लाचार है बहू न पूछे हाल, डेरे में सौ सेवा करे बाबा हुआ निहाल। इस प्रकार से नारद जी जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो देखा उसे सनत कुमार सभी भाइयों को बताते हैं।
नारद जी कह रहे हैं कि भाई सनत कुमार, जो भाई भाई का रिश्ता दुख बांटने के लिए था, दुर्भाग्य की बात है कि आजकल संपत्ति बांटने के अलावा वह रिश्ता किसी कार्य का नहीं रह गया है। एक बाप मजदूरी करके 4 पुत्रों को पाल सकता है, लेकिन 4 पुत्र मिलकर अपने एक पिता को नहीं पाल सकते। बेटे वे और बहू भी माँ बाप की सेवा तब तक करते हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो गया रहता। विवाह करने के बाद ससुराल वाले पुत्र को प्यारे लगने लग जाते हैं, परिवार दुश्मन लग जाते हैं, और तरुणी प्रभुता गे है, घर में देवियों का राज हो गया है। एवं सलाह लेने के लिए सालों को बुलाया जाता है। सियालों को बुद्धिदायक, किसी भी प्रकार का कार्य करना है तो भाई भाई से नहीं, माता पिता से ना पूछकर आज जनमानस में सालों को बुला रहा है। साले को बुलाकर उस पर विचार विमर्श करता है। देखिए, इतिहास गवाह है, महाभारत आप लोग सुनते हैं, सुने हैं, जानते हैं, देखे हैं। जिस घर में स्त्री की चली एवं साले का चला, वहाँ महाभारत होना तय। उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। और कहते हैं कि वराकह कूट भाषिणः, पति पत्नी आपस में व्यंग कसते हैं। यदि 2 स्त्री पुरुष अगल बगल बैठे हों, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हों, उनकी दिशा विपरीत मुख करके बैठे हैं, तो समझ जाइए कि वो पति पत्नी है। पति पत्नी के बीच ये व्यवहार मात्र का ही रह गया है। ये अब आप ही बताइए, इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाए। नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार, लोगों का भाग्य मंद हो गया है, आयु कम हो गई है, अनेक आपदाओं से घिरे हुए हैं। सौभाग्य के विभुन विहीना, विधवन के श्रृंगार विहीना। सौभाग्यवती नारियां किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती, जिन्हें श्रृंगार करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, विधवा, वो इस कलयुग में अन्य प्रकार के श्रृंगार करके घूम रही है। कोई माँ बाप इत्यादि से किसी भी प्रकार की बात नहीं करता, बल्कि अभिरुचि एवं दाम्पत्यम संबंध हेतु विष्णु पुराण 4:25 के अनुसार, 78 के अनुसार के घोर कलयुग में लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं। अभय प्रगल्भम घोरोचनम एव पांडित्य हेतु। पंडितों का भी स्थिति बता रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बना सके, पंडित वही जो गाल बजावा, झूठ साच कही जग भर मावा। जो सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सिद्ध पंडित हो चुका है। नारद जी कहते हैं, भैया कन्या विक्रय लोभात, लोभ के कारण लोग कन्या का क्रय विक्रय करने लग गए हैं, जो अभी के समय में आप सभी को भाषित है, उसे ज्यादा विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस भारत देश में हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, वहाँ हर एक कन्या देवी स्वरूपा थी, जिसका क्रय विक्रय करने लग गए हैं। ये कितने दुर्भाग्यहीन हो गए हैं कि धन लेकर ब्याही गई कन्या को सास भी पत्नी की, धन लेकर ब्याही गई कन्या को सास में, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। नारद जी बोले, भैया जब मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो वहाँ हाल और विचित्र था। इन्हें देखकर जब मुझे दुख हुआ तो मैं संतों के यहाँ चले गया, और जहाँ संतों के यहाँ गया वहाँ तो स्थिति और ही विपरीत थी। ना योगी नहीं सिद्धो वा, ना ज्ञानी सत्रियो नरः। ना कोई सिद्ध है, ना कोई योगी है। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कराला। जिसके नख बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, इन्हें काम झाम से युक्त वही सिद्ध संत हो गए। ज्ञान योग की कोई सीमा नहीं रह गई, ज्ञान योग से किसी को कोई लेना देना नहीं रह गया। अब संत बनने के लिए किसी भी प्रकार की त्याग ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह गई है। कलयुग में
पत्नी का स्वर्गावास हो गया। सिर मुड़ा लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और बन गए सन्यासी। फिर अन्य अन्य शिष्य बना लेते हैं। 200-500 पे तो संत महात्मा पूछते ही नहीं, शिष्यों को कह देते हैं कि देख लेना। जब उससे बड़े नोट आ जाते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, आश्रम की सेवा के लिए हम तो द्रव्य लेते नहीं, लेकिन आश्रम की सेवा के लिए आपकी इच्छा के लिए रख लेते हैं। नारद जी कह रहे हैं भैया, एक बार मैं कहीं से जा रहा था, वहां कुछ काफी सारे बच्चे डोल रहे थे। हमने पूछा ये बच्चे किसके हैं? अरे भाई इतने सारे बच्चे किसके हैं? बगल से आवाज आई, ब्रह्मचारी जी महाराज की। अच्छा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, बहुत तेज शोर हो रहा था कहीं पर, काफी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था। मैंने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही है। वाह। एक बहुत विशाल बंगला दिखा। बंगला इतना सुंदर था कि हम देखकर देखते रह गए। पूछे ये बंगला किसका है? बोले बैरागी जी महाराज का है। एक जगह गया, बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे थे। व्यंजन समझ गए, खाए के समान। उपास के पहले, उपास के बाद जिन बनते, बोला फिलहाल अभी के समय के थे व्यंजन। तो नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। हमने पूछा ये सारे प्रकार के व्यंजन किसके लिए बन रहे हैं? बोले फलाहारी महाराज के लिए। तो ज्ञानी ध्यानी त्यागी ये सब तो वैरागी ये सब सिर्फ नाम के रह गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही गुणवान है। नारद जी इस प्रकार के कलयुग के दोषों को देखा तो नारद जी को बड़ा ही निराशा हाथ लगी। खिन्न मन से वो वहां से निकले और यमुना के किनारे श्री वृंदावन धाम में आ रहे हैं। आइए वृंदावन में धाम में प्रवेश करते हुए नारद जी क्या कह रहे हैं? हे वृंदावन धाम मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। वहीं पे मिले श्री घनश्याम के राधे राधे गाएंगे। गली चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। गली चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। ओढ़ी के बैठी कांवरिया कारी। जाए तोरे
के चरण पड़े तीरा। कहाँ मिल जाए श्री राधे श्याम के राधे राधे गाए। बन चली वृंदावन धाम की राधे राधे गाए। चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाए। मनी चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाए। मनी चले वृंदावन धाम के राधे राधे गाए। मनी चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाए। मनी चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाए। बोलिए श्री लाडली सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जब नारद जी इस प्रकार से कलयुग के दोष को देखे तो वृंदावन आए तो वहां एक आश्चर्य देखे। नारद जी बता रहे हैं कि तत्रास्यं मया दृष्टं श्रूयतां तमुनीश्वरा एकदा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई है, उनके आसपास अनेक स्त्रियां कोई कई प्रकार की उनकी सेवा कर रही हैं, उनके बगल में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी कह रहे हैं मुझसे उनका दुख देखा तो नहीं गया, लेकिन मैंने सोचा कि नारियों का समुदाय है, अचानक वहां जाना ठीक नहीं है। कहीं कह दिया कि है बाबा, हमने पूछा कि बताओ देवी कोई बात है क्या। अगर उन्होंने कह दिया है बाबा तुमको क्या करना नारियों के बीच में आके क्यों बोलते हो, कोई भरोसा थोड़ी। इसलिए नारद जी वहां बगल से जाने लगे, परंतु वो देवी उन्हें देखकर बड़े आर्त भाव से आवाज लगाई, भो भो छ साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मविनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वार्थगहरं परम। ओ साधु जी एक क्षण ठहर जाइए, हमारी चिंता भी सुनते जाइए, हमारे भी इस विपदा को दूर करिए। आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मानस में भी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, संत संगत सुकृति करिहंता। साधु का अर्थ ये होता है साधनोति परम कार्यम इति साधु, कि साधु का जीवन को दूसरों के कल्याण परोपकार के लिए ही है, जो दूसरों का कार्य बनाए वही साधु है। तो महाराज क्षणिक मेरी भी चिंता सुनते जाइए, मेरा भी दुख दूर करते जाइए। नारद जी बोले देवी तुम कौन हो, तुम्हें क्या दुख है, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। वो युवती बोली अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तरणो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो